मैं कल्पना रेवंत शेट्टी। मैं आज LIC के एक नए टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। नया टॉपिक है, वो भी ज़रूरी टॉपिक है, तो वो है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। नॉमिनेशन कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन क्या क्या लगता है उसके लिए और किस तरह से होता है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो अगर मेरे चैनल पे अगर कोई नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज मैं LIC का जो नॉमिनेशन है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। LIC में नॉमिनेशन तो आप जब पॉलिसी निकालते उसी समय आप पॉलिसी का नॉमिनेशन कर देते हैं ज़्यादातर पर। अगर कभी कभी कैसा होता है कि अगर जो पॉलिसी धारक है वो 18 साल से अगर कम है तो उसको नॉमिनी तय नहीं होता है 18 साल से पहले, इसलिए उसको दोबारा 18 साल का होने के बाद, यानी कि माइनर था जब तो उसका नॉमिनी नहीं रहता, जब वो मेजर हो जाएगा 18 साल का हो जाएगा तो उसका नॉमिनी करना ज़रूरी है। तो उसका जब पॉलिसी करेंगे तब तो उसको नॉमिनी करे वाला नहीं रहता है, उसका जो फादर या मदर रहते हैं उनके नाम से पॉलिसी लिए वाली रहती है, उनका ही रहता है, फिर वो नॉमिनली ये पॉलिसी उनकी रहती है। लेकिन जब वो 18 साल का हो जाएगा, मेजर हो जाएगा, तो वो पॉलिसी उसके नाम पर हो जाती है। तो आज मैं उसके बारे में, और नॉमिनेशन अगर किसी का चेंज करने का है तो उसके बारे में भी इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर अपन ने अगर पॉलिसी निकालते समय भी नॉमिनेशन करे वाला है तो कोई कोई दिक्कत आ जाती है। दिक्कतें तो लाइफ में आते ही रहती है, दिक्कतों का कोई ये नहीं रहता, सिलसिला चालू ही रहता है। जब तक अपन रहेंगे तब तक दिक्कतें रहेंगी, और दिक्कतें जब तक रहेंगी तब तक अपन भी रहने वाले हैं। इसलिए दिक्कतों को घबराना नहीं है चाहिए। दिक्कत की वजह से ही आप लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं। अगर दिक्कत नहीं आती तो कोई कुछ काम नहीं करता था, आराम से बैठ के रहता था। दिक्कत है बोल के ज़िंदगी है, इसलिए दिक्कत को ऐसा नज़रअंदाज मत करो, उसकी तरफ देख के काम करना चाहिए। मेरा थोड़ा थोड़ा मराठी वर्डिंग चलता है, और हमारी हिंदी ज़रा ऐसी है कि उर्दू मिक्स रहती है हमारे इधर मराठवाड़ा में क्या प्रॉब्लम है कि पहले निज़ाम का राज्य था, इसलिए हमारे जो पूर्वज थे वो उनकी हिंदी नहीं थी तो वो उर्दू में बात करते थे। अभी हमारे मराठवाड़े में उर्दू का अभी तक पूरा सफाया नहीं हुआ वाला है, तो उर्दू चालू ही रहता है। उर्दू का कैसा है कि ये भाषा है, ये भाषा एक से दूसरे को तीसरे से ये चालू ही रहती है। कोई सी भी भाषा का ऐसा सफाया कभी नहीं होता, कोई ना कोई तो भी उसके वर्ड में आ जाता है। तो वैसे मेरे हिंदी में भी उर्दू आ जाती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, टूटा फूटा हिंदी है, तो मुझे पहले मेरे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर वर्ड इधर का उधर हो गया तो कभी कभी कैसा रहता है कि इसका मीनिंग अलग निकलेगा, उसका मीनिंग अलग निकलेगा। ऐसा हमारे मराठी में तो दो मीनिंग निकलते रहते हैं, इसलिए मैं हिंदी में के बारे में इतना जानती नहीं हूँ। तो भी मैं प्रयास करती हूँ कि हिंदी में बात करना चाहिए, हिंदी में सोचना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो राष्ट्रभाषा हिंदी होने की वजह से कैसा है कि पूरे अपने देश में हिंदी चलती है, कहीं पे भी जाओ हिंदी बात करने वाले अपने को मिल जाते हैं। लेकिन जो अपनी राज्य की भाषा रहती है वो भाषा अपने ही राज्य में बोली जाती है। बाहर के राज्य में अगर कोई बोलते भी होंगे तो अपने इधर के लोग गए वाले वो बोलते हैं, तो वो बहुत कम मिल जाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हिंदी पर ही बात करना चाहिए। हिंदी अगर सबकी अच्छी रही तो देश में का कारोबार भी अच्छा चलेगा, सबसे एक दूसरे के साथ बातचीत हो जाएगी, व्यवहार अच्छा हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलने का प्रयास कीजिए। राज्य में जब रहेंगे तो राज्य की भाषा बोलिए, और देश में अगर अपन कहाँ घूमने हो जाएंगे तो हिंदी ज़रूर बोलनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोलती कि पूरे के पूरे राज्य में भी रहते हुए भी हिंदी बोलो, ऐसा नहीं है। राज्य में रहते हुए भी हिंदी बोलो, लेकिन जो बाहर के राज्य से आए वाले लोग हैं उनको दिक्कत हो जाती है अपनी राज्य भाषा से, तो उनके साथ हिंदी बोलिए। लेकिन अपने जो परिवार वाले हैं, बाजू वाले हैं, उनको अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। अपनी भाषा भी उतनी ही ज़रूरी है। अपनी भाषा बोले तो दो भाषा ही अपनी है, एक मराठी है, और ये मराठी तो मेरी भाषा है, राज्य भाषा, और हिंदी तो सबकी भाषा है। वैसा मैं अभी एक दो वर्ड्स ऐसे ही बोलने वाली हूँ, तो वर्ड यानी लाइन ही है कि मैं मराठवाड़ा में ऐसे ज़िले से हूँ कि जिसका
ताल्लुक कर्नाटक से भी है। अभी मेरा जो नेटिव प्लेस है तो वो नेटिव प्लेस महाराष्ट्र राज्य के लास्ट में जो गांव आता है वो गांव मेरा नेटिव प्लेस है। अगर मेरे गांव के आगे अगर जाएंगे तो वो कर्नाटक शुरू हो जाता। और कर्नाटक मेरे गांव से आगे 5-10 मिनट के बाद ही कर्नाटक की बाउंड्री शुरू हो जाती है। तो हमारे कुछ गांव के लोग तो इधर के उनके खेत में बैठ के कर्नाटक के खेत वालों के साथ बात करते, बीच में रोड ही है। तो ऐसा है, कई कई लोगों के खेत कर्नाटक के महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कर्नाटक में, तो उनका आना जाना लगा वाला रहता। तो थोड़ा थोड़ा कैसा है, मेरी भाषा थोड़ी मतलब ऐसा मिक्स है। अभी आंध्र प्रदेश की भी बाउंड्री में मेरे नेटिव प्लेस से बहुत नज़दीक है, तो तेलुगु का भी प्रभाव है। तो मेरी भाषा ऐसी है कि सब मिल के बात करें जैसा मुझे लगता है, और दूसरों को भी जल्दी से पता चल जाता है कि इसकी भाषा में थोड़ा गड़बड़ है, सब भाषा का मिश्रण है, ऐसा लगता है। तो ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक बोलिए तो नेचुरल है कि मैं अभी बाउंड्री पे, जो मेरा गांव है नेटिव प्लेस है वो आंध्र महाराष्ट्र कर्नाटक के सीमा पर आता है। इसीलिए मैं तेलुगु जानती हूँ, कन्नड़ जानती हूँ, मराठी जानती हूँ, हिंदी और टूटी फूटी इंग्लिश भी जानती हूँ, लेकिन बात करने उतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन इंग्लिश में भी मैं बात करने का प्रयास करूँगी, इंग्लिश में भी एक आधा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करने वाली हूँ। तो आज मैं एक बात बताती हूँ कि अभी जब नॉमिनेशन करने का है तो ये फॉर्म लगता है। मैं आपको फॉर्म के बारे में बता देती हूँ। तो फॉर्म नंबर है 3264। ये अगर नॉमिनेशन करने का है, यानी माइनर का मेजर करने का है, तो ये फॉर्म लगता है। मैंने अभी फॉर्म नंबर बता दिया है। माइनर टू मेजर का ये है। अगर अपना पॉलिसी धारक मेजर ही था, पॉलिसी निकालने वाली थी, और उस समय पे उन्होंने नॉमिनेशन भी किया था, समझो अभी मैंने मेरे पिताजी का नॉमिनेशन कर रखा था, तो मेरे पिताजी की अभी डेथ हुए वाली है, तो अभी मैं वो नॉमिनेशन चेंज करना चाहती हूँ। तो मेरे को अभी दूसरा फॉर्म भर के देना पड़ेगा। मेरे को जिसको भी नॉमिनी करने का है तो मैं उनको कर सकती हूँ। मैंने मेरे बेटे को, मेरे पति को, मेरे माँ को, ऐसा जिसको चाहिए उसको कर सकती हूँ। ऐसा कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। और नॉमिनी के बारे में और एक नई बात बताने वाली हूँ। पहले कैसा रहता था कि नॉमिनी एक ही रहता था, उसको 100% मिल जाता था। जो डेथ क्लेम ही मिलती है नॉमिनी को, दूसरा कुछ नहीं मिलता। तो अगर डेथ हो गई तो नॉमिनी को पूरा 100% एक को ही मिल जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को ऐसा रहता है कि नॉमिनी 1, 2, 3, 4 नॉमिनी तक अपन कर सकते हैं। 25% ऐसा 4 नॉमिनी को 4 कर सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि 2 नॉमिनी है तो अगर मैं हूँ समझो, और मेरे 2 नॉमिनी रखने वाली हूँ, मैं, मेरा बेटा और मेरे पति, तो मैं अभी ऐसे वक्त में क्या करूँगी कि अभी अपने बेटे को भी कुछ जाने का फ़ायदा होना चाहिए बोल के मैं मेरे बेटे को भी थोड़ा बहुत तो देना चाहती हूँ। तो ऐसे समय में मैं क्या करूँगी कि मेरे पति के लिए 75%, समझो ऐसा नहीं है कि मैं 75% मेरे पति को ही दूँगी, ऐसा नहीं है, कभी कभी बेटे को भी दे सकती हूँ 75%। तो ऐसे समय में 75% पति को और 25% अपने बच्चे को, ऐसा भी कर सकती हूँ। अगर दोनों रहे तो, 3 रहे तो अलग से समझो 2 बच्चे रहे तो 25% भी कर सकते हैं, और पति के लिए 50% भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसा नॉमिनी कर सकते हैं। ऐसा नॉमिनी का पहले जैसा कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक ही नॉमिनी बनाना चाहिए। तो 2 नॉमिनी बना सकते, 3 बना सकते, 4 बना सकते, ऐसे नॉमिनी का कोई ये नहीं है। और 4 नॉमिनी का नाम भी अपने पॉलिसी के बॉन्ड पर आ जाएगा, अगर पहले से ही पॉलिसी निकालते समय करे वाला है तो। और उसके लिए अभी मैं नॉमिनेशन चेंज बोले तो, अगर अपने पिताजी का मैंने करे वाला था तो अभी मेरे को नॉमिनेशन चेंज करने का है, तो मैं अभी चेंज करूँगी तो मेरे बेटे या मेरे पति को करूँगी, या ज़्यादा से ज़्यादा मेरी माँ को करूँगी। मेरी माँ ऐसा, अभी भाई बहन ये तो क्या रहते हैं, उनके परिवार के हो जाते हैं, समझो अपने परिवार में नहीं आते वो, तो अपने ब्लड रिलेशन में आते ही कौन है, माँ बाप, पति पत्नी जो भी है, बच्चे, इतना ही आते हैं। तो इनके नाम से नॉमिनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी नॉमिनेशन चेंज करने के लिए ए फॉर्म लगने वाला है,
मैं अभी बता रही हूँ। अभी इसका फॉर्म नंबर है 3750, बोले तो 3750 हिंदी में। तो ये फॉर्म भर देना चाहिए। इसके साथ KYC की ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये अगर नॉमिनी का डेथ हो गया वाला है तो इसके साथ नॉमिनी के डेथ सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, और जिसकी पॉलिसी है उसका KYC भी लगाना चाहिए। तो ये हो गया नॉमिनी चेंज का। और इससे पहले जो बताया मैंने वो माइनर से मेजर होने के बाद उसका नॉमिनी तय करने का, तो ये फॉर्म है। तो मैं दो फॉर्म भी अभी मैं आज आपको बता चुकी हूँ, और इसके बारे में जितनी जानकारी मुझे थी मैं उतनी जानकारी आपको दे चुकी हूँ। और दूसरी एक बात, अगर आपको नॉमिनेशन कभी भी चेंज करने का है तो कर सकते हैं। समझो आप नॉमिनी पॉलिसी निकालते समय अपने नॉमिनी किसको करें, समझो आपको शादी नहीं हुई, लड़का है शादी नहीं हुई, 25 साल का है 26 साल का है, जब उसने पॉलिसी निकाली थी तब उसने अपने माँ बाप का करा तो ज़्यादा लोग चेंज नहीं करते। जब क्या करते हैं कि कभी कभी कैसा रहता है कि भाई क्या करता है अपने भाई के प्यार में उसका नॉमिनेशन कर देता, कभी बहन का कर देता, ऐसा हो जाता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते, तो उसको लगता है कि अरे बाबा अपने फैमिली का को नॉमिनेशन करना चाहिए। अभी कैसा है कि भाई अपने घर का है, बहन अपने घर की है, अपने अपने परिवार में है वो सब, और मेरा परिवार सा अलग सा है। तब परिवार नहीं था ना, शादी नहीं हुई थी, बच्चे नहीं हुए थे, तो उस समय नॉमिनी भाई या बहन है या माता पिता है, कोई भी है तो करे वाले है। तो अभी आपको चेंज करने का है तो आप कर सकते हैं। उसके लिए भी नॉमिनेशन चेंज करने का यही फॉर्म है, जिसके साथ जिसका नॉमिनी चेंज कर दे आपका KYC दे दीजिए, और रिलेशनशिप वो सब उस फॉर्म में लिख देना चाहिए, और कितनी % करने का है वो भी लिखना चाहिए। समझो बीवी है, बच्चे हैं, तो बीवी को 50% और बच्चों को 25% ऐसा भी कर सकते हैं। तो आपको जैसा करना है वैसा उस फॉर्म में लिख दीजिए, और उसके हिसाब से नॉमिनी चेंज हो जाएगा। तो आज मैंने जितना हो सका उतनी मैंने जानकारी इसमें दी है। और मुझसे अगर किसी भाषा के बारे में अगर थोड़ी बहुत इधर उधर मिस्टेक हो गई तो समझ लीजिए। वैसा कुछ ही हिंदी में अगर चेंज भी हो जाता, थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं तो भी समझ लेते हैं। सबको हर एक भाषा में थोड़ी थोड़ी जानकारी रहती है। ऐसा भी LIC का इतना बड़ा टॉपिक है ये, और इसमें से मैं जो बात करती हूँ वो आपको समझ में आ गया होगा। बस बाकी का क्या है कि बाकी के इधर उधर की 1-2 बातें इधर उधर के हो गए होंगे, तो उसका कुछ ये नहीं है। जो ज़रूरी है वो समझ गया होगा। तो ठीक है, धन्यवाद, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया।